रामपुर विधानसभा सीट के सभी सम्मानित मतदाता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, रामपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना जी और अमित शाह जी और इस ग्रुप में जुड़े सभी सदस्यों को सर्वप्रथम मैं आज एक विनती करने आया हूँ, अनुरोध करने आया हूँ। मुझे रामपुर के कुछ मित्रों ने कहा कि ये चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव है रामपुर विधानसभा के लिए, क्योंकि पहली बार कोई व्यक्ति ताकतवर के साथ, ईमानदारी से और विकास के मुद्दों के साथ रामपुर विधानसभा में कमल खिलाने के लिए खड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि वास्तव में ये प्रत्याशी कौन है, क्या करते हैं, इनके बारे में मैंने अपने स्तर से पूरी जांच करवाई, देखा और मुझे पता चला ये आकाश सक्सेना जी वही शख्स हैं जिन्होंने पहली बार और ईमानदारी से आजम खान के अत्याचारों के खिलाफ रामपुर की जनता को मुक्ति दिलाई। आज रामपुर की जनता आजम खान के जुल्मों से मुक्त हो रही है और आजम खान जी जेल में बंद हैं। उनके बेटे भी जेल में बंद थे, उनकी पत्नी भी जेल में बंद थी और उन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 से अधिक मुकदमे उन्होंने लगाए कानूनी व्यवस्था से। और कहने को वो पेशेवर वकील हैं, कानून व्यवस्था से लगवाए। पहले यही आजम खान जी हुआ करते थे जो आईएएस अधिकारी से कहते थे मेरे जूते साफ करो। यही आजम खान हुआ करते थे जो कहते थे कि मेरी भैंस ढूंढो। यही आजम खान हुआ करते थे, कहते थे कि आज होली है और होली के समय में आप लोग अपने मंदिर में होली नहीं खेलिए, जगह पर होली मत खेलिए। यही आजम खान हुआ करते थे जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के मासूम लोगों के घरों को तोड़ा, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करा, कब्रें खोदी और वहां पर एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। कितनी बड़ी, बहुत बड़ी। और ये संपत्ति लाखों की नहीं है मित्रों, करोड़ों की नहीं है, ये अरबों की है। क्यों करी? आजम खान तो मुसलमान समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं, कहते हैं कि हम तो मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अत्याचार अगर किसी पर करा है तो मुस्लिम समुदाय पर करा, मुस्लिम समुदाय को परेशान करा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? यतीम खानों की जमीन जो उस समय के नवाब ने दी हुई थी, जो बेचारे यतीम होते थे मुस्लिम समुदाय के लोग, उसकी जमीनों पर भी कब्जा करा। इन पर तो यहाँ तक आरोप लगा इन्होंने कई जगह पर जो पुस्तकालय थे सार्वजनिक, उसकी पुस्तकों को चोरी करा और वही पुस्तकें इन्होंने लाइब्रेरी में भी मिली। बकरी चोरी का भी आरोप लगा। और मैंने पूछा लोगों से क्या ये वास्तव में सही है? तो अभी भी मैं कई फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था कई मुस्लिम समुदाय के, उनने बोला ये बात बिल्कुल सही है। अगर वास्तव में अगर अत्याचार हुए हैं मुसलमानों पर तो आजम खान जी ने अत्याचार करें, किसी हिंदू ने अत्याचार नहीं करें। जबकि हिंदू समाज के नेता कहिए या आम व्यक्ति कहिए, आकाश सक्सेना जी जो उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं एक पोस्ट मैंने आप लोगों के पर डाली हुई थी ग्रुप में, उसमें एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति बैठा हुआ था दूर से, वो सुन रहा था। उसने कहा हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों को उनका अधिकार मिला, पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको उनके घरों के अंदर शौचालय का निर्माण हुआ बिना भेदभाव के। उन्होंने कहा हमें जब भी कोई दिक्कत हुआ करती थी तो हम लोग आकाश सक्सेना जी के पास जाते थे, वो मुस्लिम समुदाय के डॉक्यूमेंट के आधार पर जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको उनके घरों में शौचालय का निर्माण करा, उनके घरों में उन्हें चूल्हे का अरेंजमेंट करा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के द्वारा, उसके अलावा उनके घरों के अंदर
जो बेचारे गरीब भी रेखा के नीचे थे, उन लोगों ने मुफ्त में अनाज जो मिलना चाहिए था वो मिला। 2 टाइम अनाज भी मिला है इस सरकार में। इतना ही नहीं, आयुष्मान योजना का लाभ भी मुस्लिम समुदाय को मिला। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला। मैं कहना चाहता हूं, रामपुर की जनता क्या चाहती है? रामपुर की जनता को विकास चाहिए या रामपुर की जनता को सिर्फ एक परिवारवाद चाहिए? जो अखिलेश जी ने करा वही रामपुर में आजम खान जी करते थे। आजम खान जी के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं था। भूमिपुत्र, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, जा रहे थे, छोड़ रहे थे, हट रहे थे। लेकिन मैं आज भी कहना चाहता हूं, रामपुर भारत की सबसे बढ़िया जगहों में से एक है। रामपुर की में मिठास है और रामपुर के आकाश में भी विकास वहां के लोग देखना चाहते हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आकाश सक्सेना जी से पर्सनली मिला भी नहीं हूं, लेकिन जब लोगों ने कहा कि आप हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए प्रचार करिए, हमें बड़ी खुशी होगी। मैं वैसे प्रचार बहुत कम करता हूं और मैंने कहा कि भाई आपकी बात सुनते हुए मैं प्रचार करता हूं। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, आकाश सक्सेना जी ने चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, सबके लिए काम करा। वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने कहा मेरे को राजनीति में नहीं आना है, मैं तो वकालत करके काम कर रहा हूं, मुझे राजनीति में नहीं आना है। लेकिन उन्होंने देखा कि जब अत्याचार बढ़ रहे हों तो किसी न किसी को गरीबों के लिए, अत्याचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए मैदान में आना पड़ता है। आकाश सक्सेना जी आए और पहली बार ऐसा हुआ है, रामपुरी नहीं, रुहेलखंडी नहीं, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनके खिलाफ बोलने से लोग डरते थे। इतना आतंक था, इतना परेशान थे लोग, कुछ भी कर देते थे, जमीनें हड़प लेते थे। जैसे मीडिया में भी खबरें आई हैं, लेकिन आकाश सक्सेना जी ने उन सबको इंसाफ दिलाया। उनकी ज़मीनें वापस हो रही हैं, उनको इंसाफ मिल रहा है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आजम खान जी बार बार कहते हैं हिंदू मुस्लिम कि मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ नहीं करा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ही मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत कुछ काम किया है। अखिलेश यादव की सरकार में याद होगा आप सभी को कि आईएएस अधिकारी जो थे उनको किसने मारा? उनको किसने मारा? अखिलेश सरकार के गुंडों ने मारा। इतना ही नहीं, अगर आप आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा, मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का पलायन भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में हुआ है। उनको जाना पड़ा दूर दूर प्रदेशों में जाकर नौकरी करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, विकास का काम कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कहने को आकाश सक्सेना जी पूर्व मंत्री और हिंदुत्व विचारधारा के कट्टर समर्थक कहिए और विकास के समर्थक कहिए, उनके बेटे हैं। लेकिन उनके पिताजी ने भी, जब वो स्वार टाडा विधानसभा से विधायक थे, 4 बार बहुत ज़्यादा विकास करा है। हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए समान रूप से काम किया है। आज भी लोग उनके नाम पर कहते हैं कि वो विकास वास्तव में करा। और उस समय सिर्फ आजम खान के खिलाफ रामपुर के अंदर स्वार टाडा विधानसभा से वही टक्कर लेने वाले थे। और मैंने पूछा आपको क्या चाहिए, रामपुर की जनता को किस रूप में चाहिए, क्या विकास चाहिए, क्या विकास हुआ है, क्या विकास का एजेंडा है, क्या वास्तव में आकाश सक्सेना जी अच्छे प्रत्याशी हैं? क्या आपको लग रहा है? मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, 40% नहीं, 50% नहीं, 60% नहीं, 80% मुसलमान समुदाय का मानना है कि इस बार आकाश सक्सेना जी रामपुर विधानसभा से भारी मतों से विजयी होंगे। उनने बताया मेरे को, कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में
जहां लोग बीमार हो रहे थे, आका सक्सेना जी अपनी पूरी टीम के साथ रामपुर में जो गरीब लोग हैं, जिन पर रोजगार उस समय खत्म हो गया, उनको भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। जो बीमार थे उनको भोजन की व्यवस्था इंतजाम करवा रहे थे। जहां अस्पतालों में हम मानते हैं कि महामारी होती है तो बहुत बड़ी महामारी होती है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की जहाँ जरूरत थी ऑक्सीजन करवा रहे थे। जो निर्धन हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे सवर्ण हों, चाहे पिछड़े हो, उनका इलाज करवा रहे थे। इतना ही नहीं, मुझे लोगों ने बताया कि उन्होंने अस्पतालों में इलाज करवाया, फ्री में इलाज कराया, दवाइयों तक की उपलब्ध करवाई। इतना ही नहीं, जब वैक्सीनेशन की बात आई तो रामपुर के अंदर जितने भी रामपुर विधानसभा के अलावा रामपुर की जो 4 विधानसभाएं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक कैंप आयोजित किया गया फ्री वैक्सीनेशन का। किसी कारणवश आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है क्योंकि उस समय डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, वैक्सीनेशन कम होती थी। वो आए, अपना आधार कार्ड दें, आधार कार्ड नहीं कोई डॉक्यूमेंट लाएं, डॉक्यूमेंट नहीं है, तभी भी आपको एक भारत के नागरिक के नाते आपको वैक्सीनेशन का, और अभी भी चल रहा है। और ये आंकड़े लगभग 2 लाख से ऊपर का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ है। ये रामपुर की जनता जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ही मुसलमान समुदाय का सम्मान करती है, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी देख लीजिए, चाहे शहनाज हुसैन देख लीजिए, और चाहे भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद देख लीजिए, उन्होंने ही उनका सम्मान दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 56 देशों के मुस्लिम संगठन ने भारत को बुलाया, कहा कि भाई आप भी आइए, आप भी आगजनी करिए, आप भी आइए, अपनी बात करिए, आप भी आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है। भारत आमंत्रित सदस्य के रूप में गया और उस समय भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियां रहती हैं और यहाँ के मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, रहते थे और आज भी सुरक्षित हैं। पहले क्या चलता था, मुस्लिम समुदाय को भड़काया जाता था, मदरसों में पढ़ाई कम, आतंकवाद की शिक्षा होती थी। आज मदरसों में भी सुधार हो रहा है। मुस्लिम युवा धीरे धीरे किताब की ओर बढ़ रहे हैं, कलम की ओर बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और लैपटॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे बड़ा सुधार हो सकता है क्या? लोग तो मोदी जी पर क्या क्या बोलते थे, योगी जी पर कोई क्या क्या बोलते थे। मैं कई मुस्लिम भाइयों के जो रामपुर के हैं, कहते हैं रामपुर के मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रामपुर के मुसलमान भी सच्चे देशभक्त हैं, भारत के मुसलमान भी सच्चे देशभक्त हैं। वो स्वयं कहते हैं योगी जी आए या मोदी जी, उन्होंने इतना काम करा है, इतना काम करा है, कोई काम नहीं करा। और मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आका सक्सेना जी ने भी कहा था और मैं भी कहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी के पास आजम खां के बेटे, आजम खां की पत्नी, आजम खां के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं था क्या? क्या क्यों नहीं किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका दे देते? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव में हर एक नए व्यक्ति को मौका दिया है, रामपुर विधानसभा से, रामपुर लोकसभा से और रामपुर की 4 विधानसभा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवाद पर काम नहीं करती है और राष्ट्रवाद पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतना विकास हुआ है जो पहले की सरकारों में शून्य था। मुझे याद है, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इस किताब के सामने सौगंध लेकर बोलता हूँ मित्रों, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। जब हम पढ़ाई करते थे तो मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे लाइट आती थी। सरकार समाजवादी पार्टी की भी थी, सरकार बहुजन समाजवादी पार्टी की भी थी, लेकिन क्या होता था, लाइट आती थी, बड़े खुश होते थे, लाइट आ गई, चलो सोने को मिलेगा। सोचते थे 10 मिनट सोएंगे और 10 मिनट सोते और 11 मिनट उठ जाते थे, क्योंकि लाइट गई। फिर से हम लोगों को अंधेरे में हम लोगों ने पढ़ाई करी है। जो उस समय के छात्र थे उनको मालूम है किस तरीके से पढ़ाई होती थी, दिखता क्या था, कैसे चिमनी में, कैसे आपके केरोसिन के तेल में बत्ती बनाकर पढ़ते थे, या आपके गैस सिलेंडर से पढ़ाई करते थे, या उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स आई उससे पढ़ाई करते थे। हालत ये थी कि सड़क पर जा रहे हैं, कभी पढ़कर आ रहे हैं, कभी कहीं काम से जा रहे हैं, अंधेरा होता था, डर लगता था कहीं पैर कहीं गड्ढे में ना पड़ जाए, अंधेरा इतना होती थी।
और सड़कों की हालत ये ख़राब थी कि सड़कें टूटी थी, सड़कें बेकार थीं, सड़कों पर आदमी जो छोड़िए जानवर तक नहीं चल पाता था। आज आप देखिए, नेशनल हाईवे देख लीजिए, शहरों की सड़कों पर भी काम करा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी का विज़न है। पहले विकास होता था, लेकिन विकास कहाँ होता था? हमारे मुलायम सिंह यादव जी के ज़िले में, उनके कस्बे में। कहाँ पर? आप सभी को मालूम है, सैफई में। हवाई अड्डा भी वहीं पर था, वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी था, बिजली भी आती थी, सब कुछ विकास उधर था। मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय समाजवादी पार्टी को वोट क्या सैफई के लोगों ने दिया था? समाजवादी पार्टी बहुमत से आई थी, तो उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा ने लोगों ने वोट दिया था। तो फिर विकास वहाँ पर क्यों? बाकी जगह विकास क्यों नहीं? क्या जो भी मनोरंजन के या जो भी ये सैफई महोत्सव करते थे, सिर्फ सैफई में ही क्यों करते थे? आज मथुरा में भी हो रहा है, अयोध्या में भी हो रहा है, और हर एक जगह हो रहा है। अभी तो कई तरह के आयोजन हो रहे हैं, लोक संस्कृति हो रहे हैं, जिससे कि जो शिल्पकला में के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको भी मौका मिल रहा है, अपने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को भी मौका मिल रहा है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आकाश सक्सेना जी ने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं, आप उनकी चुनावी एजेंडे में देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि मैं रामपुर का विकास करूँगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, चुनाव जीतने के बाद में 1 मंथ में क्या करना है, 2 मंथ में क्या करना है, 6 मंथ में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, और 5 साल में क्या करना है। उनको मालूम है कि रामपुर के युवा का पलायन कम हो। रामपुर के युवा जो पढ़े लिखे हैं, आईआईटी करे हुए हैं, फार्मासिस्ट हैं, बी फार्मा करे हुए हैं, एम फार्मा करे हुए हैं, या एमबीए करे हुए हैं, अगर यहाँ पर ही फार्मा सेक्टर आ जाए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आ जाएं, आईआईटी इंडस्ट्रीज़ आ जाएं, तो आयुर्वेदा के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी और फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ साथ आईटी कंपनी आ जाएं, एडमिन को भी जॉब मिलेगा, एडमिन करने वालों को भी मिलेगा, मार्केटिंग पर्सन को भी जॉब मिलेगा, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी जॉब मिलेगा, बी फार्मा, एम फार्मा वाले को भी जॉब मिलेगा, और आईटी वालों को भी जॉब मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियर को भी मिलेगा। तो ये काम, ये सोच उनकी है। इसके अलावा ये भूमि, रामपुर की भूमि इतनी उपजाऊ है कि इस भूमि में फल हो सकते हैं, फल हो रहे हैं, और अच्छी तरीके से हो सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। यहाँ पर और भी चीनी मिल की आवश्यकता है, जिससे चीनी का निर्यात हो सके, विदेशों में भेजा जा सके, किसानों की आय बढ़ाई जा सके, मेडिसिन प्लांट उगाए जा सकें। उस पर भी काम करने पर काम करेंगे आकाश सक्सेना जी। इसके अलावा जो हमारे बहुत छोटे व्यक्ति हैं, लघु उद्योग करते हैं, जिनके कुटीर उद्योग हैं, जिनको हम कह सकते हैं आपका हथकरघा है, उसको बढ़ाने पर भी काम करेंगे। इसके अलावा किसानों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने पर काम करेंगे, और मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत काम करा है और भी काम करेंगे। इसके अलावा उनके पास प्रोजेक्ट के रूप में यह है कि रामपुर का नौजवान हो, रामपुर का बुजुर्ग हो, रामपुर का पूर्ण हो, या रामपुर का कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने घर से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के अंदर ही 100% रोजगार मिलेगा। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा, नाली, सड़क और हाईवे पर काम किया जाएगा, और जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उस पर भी काम किया जाएगा, डेयरी उत्पादन पर भी काम किया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर भी काम किया जाएगा। यही एजेंडा है, यही विकास का एजेंडा है, और यही विकास का एजेंडा रहेगा। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सबको विकास चाहिए, किसी को परिवारवाद नहीं चाहिए। रामपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरी रामपुर की सभी जनता से, मतदाता से विनती है कि वो विकास के लिए और रामपुर के आकाश में विकास को देखने के लिए आकाश सक्सेना जी को उनके चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर
14 फरवरी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं कार्यकर्ताओं से भी एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, कि आप लोग अभी से ही लग जाइए। आप पुराने देखिए कि कहाँ पर किस मतदान केंद्र पर कम मतदान हुआ था। वहाँ के जो भी क्या नाम है मतदान करते हैं मतदाताओं से पूछिए क्या दिक्कत है, और कोशिश करिए कि जलपान से पहले, यानी कि 9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले वो मतदान हो जाए। मेरी इस संबंध में फेसबुक पर भी 1-2 लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस इसी बात पर है कि जितना अधिक मतदान हो जाएगा उतना ही बढ़िया है, क्योंकि आपको विकास चाहिए, मौका बार बार नहीं मिलता है। मुझे मालूम है रामपुर की जनता चाहती है विकास हो, रामपुर की जनता चाहती है विकास हो। इसलिए मेरी अपनी विनती है, जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जब पन्ना पेज के प्रमुख हैं, अपने अपने जो उनको ड्यूटी दी हुई है, जो उन पर काम दिया हुआ है, उसको अभी से स्टार्ट कर दें, लग जाएं। उनको जो कौन से इलाके में, कौन से कमरे में उनको वोट देना है वो बताएं, कौन से क्रमांक पर वोट देना है वो बताएं, और अगर कुछ लोगों की नाराज़गी भी है उसको नाराज़गी भी दूर करें। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आकाश सक्सेना जी पहले भी आपके घर पर आते थे और भविष्य में भी चुनाव में जीतने के बावजूद भी, चुनाव में जीतने के बाद भी आपके घर पर आएंगे। आपका विधायक आपके घर पर आएगा, आप जैसा चाहेंगे, आप जैसा कहेंगे उसी के अनुसार वो काम करेंगे। आप कहेंगे कि हमको विकास चाहिए, आप कहेंगे हमको ये रियायत चाहिए, आप कहेंगे कि हमको यहाँ पर गारमेंट कंपनी लगवानी है, हमको MSME लोन चाहिए, हमको मुद्रा लोन चाहिए, जो आप चाहिए। और आकाश सक्सेना जी का मानना है, जो अत्याचार हो गया गरीबों पर, अल्पसंख्यकों पर, जो अत्याचार हो गया सवर्णों पर, जो अत्याचार हो गया पिछड़ों पर, उन सब को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। रामपुर का हर मतदाता अपने आप में इतना सक्षम हो जाए कि वो खुद अपना व्यवसाय भी करे, नौकरी भी करे और दूसरों को भी मौका दे। अपनी विधानसभा को वो उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाएंगे। जो व्यक्ति आपके अधिकारों के लिए लड़ सकता है, जो व्यक्ति आपके लिए बात कर सकता है, जो व्यक्ति आपको आजम खान से, उसके अत्याचारों से मुक्ति दिला सकता है, जेल भिजा सकता है, वो व्यक्ति आपके लिए विकास भी करेगा, क्योंकि वही व्यक्ति रण में होता है जो काम करता है। और कांग्रेस पार्टी का तो वजूद ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी से बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और मैं आज भी कहना चाहता हूँ, चुनाव में कोई भी खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। नवाब साहब भी खड़े हुए हैं, लेकिन नवाब साहब जी, आपने रामपुर की जनता के लिए क्या करा है? आप बताइए। आपने आजम खान के लिए से कितनी बार लड़े हैं? आपने आजम खान से कितनी बार मुकाबला करा है? आपके पास तो पावर थी, आप पर तो लाखों करोड़ों रुपए था। अगर आप भी रामपुर की जनता के लिए करते तो बड़ी खुशी होती। और कांग्रेस पार्टी के पास आजकल बूथ स्तर पर भी कोई काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के समर्थक मतदाता भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ पर लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन के लिए मारामारी हो रही है। इसलिए रामपुर की जनता भी चाहती है कि उनका भी तय है। जो रामपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी एक बात मानने लगे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में आकाश सक्सेना की, कोई नहीं है टक्कर में आकाश सक्सेना के साथ सभी लोग हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है रामपुर के आकाश में भी कमल खिलेगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, बेटी बचाओ, लेकिन सबको मालूम है तंदूर कांड हुआ था, जैसिका लाल किसने मारा था? कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी ने देश के विभाजन पर काम करा है।
कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद पर काम करा है। कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों के विकास पर कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो 70 साल तक उनकी सत्ता थी, मुस्लिमों के लिए कोई काम करते। उन्होंने कुछ नहीं करा। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ओवैसी साहब भी कहते हैं। ये बात सभी लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का हाथ गरीबों के खिलाफ, कांग्रेस का हाथ युवाओं के खिलाफ, कांग्रेस का हाथ पिछड़ों के खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कहती है, सबका साथ, सबका विकास। तो मैं आप सभी लोगों से फिर एक बार विनती करता हूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। याद है ना 14 फरवरी को आप सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन करते हुए रामपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी आकाश सक्सेना जी को उनके चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बटन दबाइए और भारी भारी बहुमत से विजयी बनाइए। ये जीत आपकी होगी। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, जो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं आजम खां के बेटे कि भारतीय जनता पार्टी उन पर अत्याचार कर रही है, उन पर जुल्म कर रही है, ये सब रही कानून व्यवस्था के हैं। अगर उनके पर कोई केस नहीं होता, अगर उनको बिना फालतू में फंसाया होता तो उनको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल जाता, उनको हाई कोर्ट से न्याय मिल जाता, उनको लोकल कोर्ट से मिल जाता। लेकिन वास्तव में उन्होंने रामपुर की जनता के साथ अत्याचार करा है। उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन को नहीं छोड़ा। उन्होंने जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी है, लाखों करोड़ की यूनिवर्सिटी में, हम सबको मालूम है एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलता है तो लोग करोड़पति हो जाते हैं। यहाँ तो यूनिवर्सिटी खुल गई और उसके ये बीसी हो गए हैं, तो इसका मतलब वाइस चांसलर ये अरबों रुपए कमाए हैं। आप इनकी इनकम को देख लीजिए, इन्होंने क्या करा है। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करा है और कुछ नहीं करा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि और बार बार ये कह रहे हैं कि उनको खतरा है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करते हैं। आजकल गुंडे कहाँ पर हैं? जेल के अंदर है। भ्रष्टाचारी कहाँ हैं? जेल के अंदर हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। आजकल बहनें, माताएं, बेटियां आराम से कभी भी जा सकती हैं। अभी मैं मेरठ की एक बहन शफीका सिद्दीकी का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा हम अपने घर में रात में आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ी क्या बात कहूँगा मैं। और रामपुर की जनता भी चाहती है, अभी हमको परिवर्तन लाना है और पहली बार आजम खां जी हारेंगे, ये तय है। इसलिए आप सभी को याद है ना 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना जी को भारी 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 बहुमत से विजयी बनाएं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं कि प्रत्याशी भले ही वो हैं, लेकिन आप ही प्रत्याशी हैं, आप ही विधायक हैं, आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि टीम काम करती है और टीम के बिना कुछ नहीं। तो बूंद बूंद से सागर भरता है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को पूर्ण विराम करता हूँ और मैं अपने हिंदू भाइयों को नमस्कार करता हूँ, मुस्लिम भाइयों को प्यार भरा सलाम करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है रामपुर के आकाश में भी कमल खिलेगा। इसलिए अपना वोट दीजिए रामपुर के विकास के लिए, और रामपुर का विकास होगा तो उत्तर प्रदेश के हर एक क्षेत्र का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम पर विश्वास नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास पर काम करती है। मैं फिर आप लोगों से यहीं पर अपना पूर्ण विराम लगाता हूँ और आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, मुस्लिम भाइयों को सलाम करता हूँ। याद है ना 14 फरवरी को आकाश सक्सेना जी को उनके चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बटन दबाना है और भारी बहुमत से विजयी बनाना है।